पिछले मैच में 4 रन बनाए अभिषेक ने ना। नहीं, फिर उसमें ईशान ने नहीं बनाया ना। तो दोनों को बोथ हैव टू गेट ऑफ द मार्क, होनी करनी पड़ेगी। ऐसा कह रहे हैं। पर हम तो कह रहे हैं, देखिए 1999 के बाद जिम्बाब्वे और भारत में पहली बार खेल रहे हैं, और 1999 में क्या किया था जिम्बाब्वे ने हमारा, वो भी हमको याद है। तो वो क्रिकेट अलग थी, वो इंडियन टीम अलग थी, और इंडियन क्रिकेट भी अलग था। वो इंग्लैंड में था ना, वो 1999 तो इट वाज इन इंग्लैंड। हाँ, वो लोंगा वाला, मूविंग वाला। तो वर्ल्ड कप में 1999 इंडिया और जिम्बाब्वे 1999 के बाद खेल रहे हैं। उस वक्त हम हारे थे। आज तो भाई ओणम फेस्टिवल, नो इफ नो बट, हरा डालो झटपट। कोई कंपैरिजन नहीं है, वो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था और ये T20 वर्ल्ड कप है। हाँ, तो कोई कंपैरिजन नहीं। तो अननेसेसरीली थोड़ा सा डिप्रेसिंग न्यूज ना दे। नहीं दे रहे सर डिप्रेसिंग न्यूज। मुझे ये लग रहा है कि यार दूसरी टीम को देख करके हमें अपनी किस्मत देखनी पड़ रही है। वो कैसे ठीक हो सकता है, आप ये बताओ। भी है ना, शॉर्टर फॉर्मेट है तो और हेल्पफुल हो जाता है नॉर्मल टीम को। नहीं, लेकिन आप आप बात बनी, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ होती और इंडिया को सोचना पड़ रहा तो बात अलग है। ऑस्ट्रेलिया है नहीं, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका है। फिर भी हम दूसरे का परफॉर्मेंस देख के कह रहे हैं यार हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फेर बदल है जो क्रिकेट हुई है, जिस हिसाब से हम लोग हारे हैं, उसके बाद जो आप कह सकते हो जो सिचुएशन बनी है वो उसके ऊपर बनी है। ऐसा खेल के तो और वो टीम जो क्वालिफाई वैसे नहीं बना, क्योंकि अब सोचना पड़ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ना जीते तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमारा रन रेट उस हिसाब से चले गया, नेट रन रेट है ना -3 पे। तो मैंने नहीं बात की नेट रन रेट की, और इधर वो है, ये सिर्फ जिक्र किया नेट रन रेट का, ये डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो आप जाएंगे थोड़ी देर के वो बाद। तो मुझे पता है, मुझे करना पड़ेगा। डिटेल का काम हमारा नहीं है, डिटेल का काम बाद में देखेंगे। बट मुझे लगता है वो सिचुएशन बनी इसलिए कि हमारा जो लास्ट लॉस था वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से हुआ, इसलिए बना। बट और इसलिए सोचना पड़ रहा है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना कोई फ़र्क पड़ेगा इंडिया को सामने कौन सी टीम है, क्योंकि जिम्बाब्वे टीम के लिए भी सोचना पड़ेगा तो फिर तो अलग बात हो जाएगी। कुछ थोड़ा बगल वाले ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। सब लोग देख रहे हैं पाकिस्तान आ सकता है कि नहीं आ सकता। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला गेम बहुत क्रिटिकल हो जाता है, आपको क्या लग रहा है? Yeah, look, I think opportunity है पाकिस्तान के लिए, सेमीफाइनल में आना, एंड मे बी जो सबके उसके लिए इंग्लैंड को हारना पड़ेगा। आप कह रहे हैं इंग्लैंड हारेगी? आई थिंक इंग्लैंड ने बेस्ट क्रिकेट खेली है श्रीलंका के खिलाफ। जैसे हैरी ब्रूक नहीं आगे आए थे, नंबर 3 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मुझको लगता है सूर्य कुमार यादव का भी अभी मौका आया है। अरे यार 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, आप भी नंबर 3 में आ जाओ। आज जब जिम्बाब्वे के खिलाफ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, बिकॉज जब हमने देखा है कितनी बार वर्ल्ड कप में ना, संजय जी भी वो कमेंट्री करते थे 2014 वर्ल्ड कप में, जब किंग कोहली ने वो चेस किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एंड पाकिस्तान के। वो अभी याद आ रहा है किंग कोहली, बिकॉज जब भी 27 for 3, 21 for 3, 45 for 3, 67 for 4 किंग कोहली था, फिर भारत जीत सकते थे। अब थोड़ा ऐसे लग रहा है वो रिप्लेसमेंट नहीं मिला किंग कोहली का ना। एंड सर वो लेकिन 50 ओवर में ठीक है, 2020 में तो वो बगल में जो बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं मुझे ऐसा खेल देखना ही नहीं है। 2020 के बाद कोई ऐसा चेस भी नहीं है किंग कोहली का, तो रहने दीजिए। मैंने बोला नहीं, ये आप एडिट कर कोई है क्या संजय सर? कोहली के क्लोज कोई दिखता है आपको कि चेज में इंडिया को हेल्प करेगा? वैसा भी खेलते ही नहीं कोई। अगर आप टीम देखें तो सब 150 160 के स्ट्राइक रेट वाले लोग हैं। तब ज़माना था 130 140 चल जाता था, तो वो अप्रोच ही बंद हो गया अभी, चेसिंग में थोड़ा स्टडी खेलना। लेकिन अगर कोई खेल सकता है तो हमने देखा सूर्य कुमार यादव में वो काबिलियत है सेकंड गियर में वो चेस करने की। लेकिन चेस में ठीक है, सेटिंग टारगेट में अगर सेकंड गियर में आप खेलेंगे तो फिर आपकी टीम एकदम ही रिवर्स गियर में जाएगी। इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता देता हूँ, इजाजत दें प्लीज, कि इंग्लैंड if they score 180 and beat New Zealand by 30 runs on Friday, Pakistan will have to beat Sri Lanka by 40 runs. तो ये 70 रन का खेल है पूरा, 70 मिनट का नहीं, 70 रन का खेल है। तो पाकिस्तान को आपको हिंदी में बताना पड़ेगा। मैं मेरे साथ जो क्रिकेटर्स बैठे हैं उनको मैं पूछता हूँ, जब ये लोग ऐसे बोलने लगते हैं तो अपना फोकस जाता है, राइट? क्या अगर ये हुआ तो वो हुआ, ये कैसे क्या हम लोग फोकस रखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं? मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनली तो ज़्यादा देते नहीं, क्योंकि वो इवन डकवर्थ लुईस वगैरह जो भी होता है, ओब्वियसली दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट एंड लिटरली द कैप्टन ऑफ द टीम, द मैनेजमेंट। जो एक पेपर हो जाता है, बोल जाता है कि यार यू हैव टू बी देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे, as we always say, cricket is one of the easiest game to play. So if you can execute those plans really well, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छी है और इतने सारे लोग वेट भी कर रहे हैं, समटाइम्स डोंट टेक इट इजी। आप देश के लिए खेल रहे हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं चाहिए, कि यू शुड नॉट फील दैट नोबडी कैन
take my लेकिन श्री आप ये नहीं मानते हैं कि जब ऐसे क्रंच होता है तीन टीमें सेम पॉइंट पे रहती हैं तो नेट रन रेट वाला खेल आ जाता है ना, तो उस वक्त अगर आपको नहीं पता आपको क्या खेलना है तो फिर आप उसके हिसाब से प्लान कैसे कर पाएंगे? तो वही हम लोग पहले बात किए थे, अगर आपको याद है कोच के बारे में, जब मैंने बोला था अगर मैं कोच तो आपने पूछा था, मैंने तब वही बोला कि मैं ओबियसली उसके स्थान में नहीं रहना चाहता। एक दूसरी है कि व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितना पास हो सके उतना पास भी जाना चाहिए। अभी नेट रन रेट की बात यही हो रही है क्योंकि वी आर नॉट एबल टू पुट दैट स्कोर ऑन बोर्ड। हाँ, और व्हेन यू आर चेसिंग यू आर रियली फार। तो इसीलिए बोलते कभी कभी व्हेन यू डोंट प्ले वेल और इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर एंड एटलीस्ट गेट क्लोज टू दैट स्कोर, सो दैट टुडे इट वाज इजी। बट साउथ अफ्रीका अगर जीते तो फिर जय श्री राम अच्छा है। हाँ, साउथ अफ्रीका अगर जीते तो देख यही मैं कह रहा हूँ ना, वर्ल्ड चैंपियन टीम दूसरी टीम जीते जय श्री राम हम कर रहे हैं T20 का ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मुद्दा हम लोग उठाना चाहिए कि T20 क्रिकेट में कितनी जल्दी से एक राजा बिल्कुल रंक बन जाता है। हाँ, क्या बन जाता है? रंक। ये अभिषेक शर्मा एक एग्जांपल देखिए, नंबर 1 वर्ल्ड बीटर, सडनली हम सोच रहे खेलेगा कि नहीं। हाँ। इंडियन टीम जो वर्ल्ड बीटर नंबर 1 फेवरेट्स हैं, सडनली हम सोच रहे कि क्वालिफाई होगी या नहीं। हाँ। ये है T20 का खेल, ऊपर नीचे जो होता है क्रिकेट में, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा नीचे और जल्दी जल्दी। देखिए आप मुझे डांटेंगे लेकिन मैं बस ये अपने आंकड़े दिखा रहा हूँ कि अगर आज वेस्ट इंडीज जीत जाती तो भारत को ये करना पड़ता कि जिम्बाब्वे को 92 या इससे कम में 170 बना के जिम्बाब्वे को 92 और बिलो दैट आउट करना लेकिन पड़ेगा। वेस्ट इंडीज अच्छा खेल रही है ताकि भारत को इसके बारे में सोचना नहीं पड़े। वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका मदद कर रही है, लेकिन ये इक्वेशन व्यूअर्स तब है अगर वेस्ट इंडीज आज का मैच जीत जाती है तो भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ नेट रन रेट में ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वेस्ट इंडीज को अगले मैच में हराना पड़ेगा। लेकिन अगर आज साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका जीत जाती है तो भारत को अपना मैच जीतना है, आज का बढ़िया से जीतना है, 2 पॉइंट करने हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच वो भी जीतना है, तो फिर साउथ अफ्रीका और भारत आगे निकल जाएंगे। यही है कि हमको अच्छा क्रिकेट खेलना है, ये सब चीज़ें बाद में आएगी, वो सोचने का काम अभी की नहीं है। वो जब होगा, जब आप खराब क्रिकेट खेलोगे तो आपको सोचना पड़ेगा सब। आपका काम है आप अच्छा क्रिकेट खेलो, ये सब चीज़ें बाद में आएगी। आप अपनी तरफ से आपका 100% दो और कोशिश करो ना, जो बातें हो रही है हम 200 बनाएंगे 300 बनाएंगे, आप कोशिश करो उतना स्कोर बनाए, 200 प्लस बनाए और जो हमारे बॉलर है कमाल करे। और मुझे किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, वर्ल्ड T20 छोड़, IPL में देख सब सूर्या को कैसे पकड़ेंगे। लेकिन वहां पर बोले और फिर बोले कि अभिषेक शर्मा को भी तो पकड़ेंगे। अरे वहां पर कोलकाता slower नाइट ball डाली राइडर्स नहीं देख जाती। रही होगी, ये भी IPL देख रहे होंगे, दिल्ली कैपिटल देख रहे होंगे, बेंगलुरु देख रहा होगा, चेन्नई देख रहा होगा, सब देख रहे होंगे ना कि ये मुंबई इंडियंस और ये वानखेड़े स्टेडियम में अगर आप स्लोअर बॉल डालोगे ना तो वो और दूर चली जाएगी, क्योंकि रात में जो ड्यू आती है वो पिचेस ही अलग है ना। यहाँ पर पिचेस बने हैं 160-170 स्कोर्स के लिए और वो थोड़ा सा भारत को सरप्राइज कर गई और दिक्कतें पैदा उसके वजह से हुई। साथ देखिए ना, गए। वेस्ट इंडीज मैं बोलता हूँ वो हमारे जैसे ही है, तो हमारे लिए वो हेल्प कर रहे हैं हमें। आपको पता है ना कि इंडिया ईस्ट इंडीज उसको कहते थे पहले, वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट इंडीज, तो वो हमारी मदद करेंगे ही, डोंट वरी। तो सर टीम में चेंजेस देखते हैं क्या, उसके पहले बात कर लेते हैं। हाँ जी, करो। वो इम्पोर्टेंट है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है टीम से? उमेश भाई पहले। मुझे लग रहा है कि आज संजू सैमसन खेलेंगे। ओके, जिस हिसाब से situation है। किसकी जगह खेलेंगे? वो तो अब अब मैं नहीं हूं ना वहाँ पे, अगर मैं होता तो मैं बताता। अगर आप होते तो आप किसकी जगह खिलाते? आंसर नहीं चाहिए, आप अपनी राय बताइए। अब मुझे अगर आप होते तो किसकी जगह जहाँ खिलाते? तक मुझे लगता है कि शायद तिलक वर्मा के ऊपर तलवार गिर सकती है, उसके लिए संजू इमीडिएटली मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ, क्योंकि चेपॉक में लास्ट टाइम जो इंग्लैंड के साथ 2 विकेट से इंडिया ने T20 जीता था, उसमें हाईएस्ट स्कोर तिलक वर्मा थे। तो ये ग्राउंड तिलक वर्मा को सूट करता है। और आपको पता है तिलक वर्मा के बाद सेकंड सबसे ज्यादा किसने रन बनाया था, जिसको रिप्लेसमेंट का बात हुआ, वॉशिंगटन सुंदर। तो ये दोनों ग्राउंड पे, ये दोनों तो वॉशिंग भी जा रहे हैं। श्रीसंत पाजी, पुरानी बात पुरानी रह गई, हिस्ट्री हो गई, अभी मिस्ट्री देखने लायक है। लाइक माय स्टोरी, सो दे हैव टू ऑब्वियसली वर्क हार्ड। मैं तो यही बोलूंगा यार, तिलक वर्मा या फिर अभिषेक शर्मा, जो परफॉर्मेंस की बात की, इट्स वर्ल्ड कप, कोई यू नो इट्स नॉट सम इंटर स्कूल मैचेस गोइंग ऑन, इट्स वर्ल्ड कप। तो हमारे पास इतना टैलेंट है। अभी इन्होंने बोला तिलक वर्मा की जगह संजू, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, मैं तो बोलूँगा अभिषेक को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि ही कैन चेंज द गेम इन फ्रैक्शन ऑफ बॉल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर न्यू बॉल बॉलर अभिषेक शर्मा को डाला, जैसे कि मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट अगर खिलाफ आ रहा है, या फिर कोई भी हो, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जब आपके खिलाफ आते हैं, अभिषेक शर्मा इज गॉट दैट वाइब, यू नो, कि ये आपको आपकी करियर ही खत्म कर सकता है, क्योंकि ही इज केपेबल ऑफ हिटिंग 6 सिक्सेस आल्सो। करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक शर्मा जैसे एक प्लेयर। बट तिलक वर्मा अभी मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 की बात हो रहे थे, माही भाई के क्या है आपका? संजू सैमसन ऑब्वियसली, संजू सैमसन इन प्लेस ऑफ तिलक वर्मा। क्योंकि अगर
गौतम गंभीर, तिलक वर्मा, तो गौतम गंभीर का वो चीज़ आपको पता है, लेफ्ट राइट, अगर यू नो एट द एंड ऑफ द डे संजू अगर वो मिडिल ऑर्डर में भी आ गया, जैसे उन्होंने अभी बोला नंबर 3, ही इज परफेक्ट एट नंबर 3. स्काई डजंट हैव टू, यू कैन स्टिल प्ले दैट फ्रीडम अगर संजू और ईशान एंड यू नो देखिए अब तक अभिषेक संजू- शर्मा जी, गोज जी, वेल. जी। एक ही चेंज, कुलदीप यादव इन और वॉशी आउट. कुलदीप बाकी यादव मैं in- अपने जो बल्लेबाज है उनको ट्रस्ट करूंगा एक और मैच. और वेस्ट इंडीज है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, तो इतना जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. एक ही बदलाव, कुलदीप यादव अगेंस्ट वेस्ट इंडीज स्पेशली और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी. हाँ, एक हाँ, मुझको लगता है that, अक्षर पटेल को आना चाहिए, बिकॉज जिस मुश्किलें वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने वेस्ट इंडीज़ की दी थी जिम्बाब्वे के बैट्समैन को, स्पेशली पावर प्ले में. सो मे बी अक्षर पटेल को आगे आना चाहिए. पावर प्ले में उसको पहली देनी चाहिए ओवर. एंड आई थिंक तो आप कुलदीप को नहीं यादव की खिलाओगे? हाँ, क्या हो, कुलदीप को नहीं खिलाएंगे आप? नहीं मुझको नहीं लगता कुलदीप को खिलाएंगे, बिकॉज जिम्बाब्वे लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ मुश्किलें हो रही है ना, एंड काफ़ी तकलीफ होती है. वो हवा से अंदर आती है फिर बाहर. वो चीज़ आई थिंक अक्षर पटेल अच्छी तरह से यूटिलाइज हम कर लोग सकते अभी हैं. ऑफ ये एक बेट लेते हैं मॉन्टी और मैं. हाँ। ये कह रहे कुलदीप नहीं खेलेंगे, मैं कह रहा हूँ कुलदीप खेलेगा जरूर. ये क्योंकि मैं नहीं चाहता कि Correct. आई मीन मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ये शायद होगा. हाँ। ऐसा मुझे लगता है. हाँ, तो let's 7 have a की bet. 8 7 तो Let's गिर गए थे. for हमको fun. हमने पहले Yes. बोला था, हमको पीसीआर से कह रहे हैं कि 8 गिरा है, 7 गिरा, 7 तो पहले गिर गए थे. 85 for 7 ही 7 दिख रहा 85 for 7 7 गिर गए थे. हाँ जी, वहाँ हमारे विमलवा जुड़ रहे हैं. आपका बैंडविड्थ थोड़ा खराब है भैया. आई होप कि लाइन और लेंथ और ट्रेजेक्टरी में वरुण चक्रवर्ती आज हल्के ना पड़ जाए. उनका बैंडविड्थ सही होगा. इंडियन टीम का इंडियन बैटिंग के स्ट्राइक रेट की तरह हो गई है बैंडविड्थ, लेकिन होपफुली जो है यहाँ पर जो है मैच का जो स्ट्राइक रेट है वो खराब नहीं होगा. आनंद, मैं सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है प्लेइंग 11 को लेकर. एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, सब कोई चाहते हैं कुलदीप होना चाहिए और आइडियली कि आप 4 बॉलर, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, जो मैं देखा नेट प्रैक्टिस, मुझे कुलदीप खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं. मुझे जो खेलते हुए दिख रहे हैं, जो Monty 2 दिन का wins. नेट्स मैंने देखा है, एक्चुअली एक ही दिन का, हाँ। वो एक दिन का नेट्स जो मैंने देखा है उसमें मुझे लग रहा है संजू सैमसन आपके लिए ओपन कर रहे हैं. हाँ। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा 3 नंबर पे आपके, इधर तिलक या सूर्या, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन. अक्षर पटेल डेफिनेटली आ रहे हैं. ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है. और जो बात संजय भाई कह रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मे भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप कुलदीप यादव को ला सकते हो, लेकिन इस गेम में मुझे नहीं दिख रहे हैं कुलदीप यादव. कुलदीप यादव Ideally, नहीं दिख रहे, अगर लेकिन आप कह रहे हैं ईशान किशन बैठेंगे. नहीं, ईशान किशन भी खेल रहा है. मैं बोल रहा हूँ रिंकू सिंह का मुश्किल लग रहा है. हाँ, रिंकू सिंह आई थिंक, क्योंकि रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के चलते वो नहीं थे, दोनों दिन प्रैक्टिस में नहीं थे. कल लेट नाइट जुड़े हैं, शिकांशु कोटक ने कहा. तो इतने अहम मुकाबले से पहले रिंकू सिंह या especially he's just 8 come back. कल रात को ही पहुंचे. कल रात को सैल्यूट करना पड़ेगा कि भाई घर में इतनी पर्सनल इमरजेंसी के बावजूद, और हम प्रार्थना करेंगे कि उनके पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं. स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं वो, तो इसीलिए उनको वापस दौड़ना पड़ा. एक स्टोरी और है. एक व्यक्ति है जो चला था हीरो बनने, आज दुनिया का नंबर 1 T20 बॉलर बन गया. और लास्ट टाइम उसने जब चेन्नई में परफॉर्म किया था, अंडा मिला था उसको एज अ बैट्समैन. 9 years लेटर वो TNPL में खेला था. 9 years लेटर आज वहाँ चेपॉक में वो शिरकत करेगा. वरुण चक्रवर्ती. हाँ, ये उसकी स्टोरी है वरुण चक्रवर्ती की, कि भाई वो गिटार लेके चेन्नई में घूमता था. उसने सीरियल किया है, एक्टिंग किया है, गाना वाना सब ट्राई किया. फिर लास्ट में इन हिज mid-20s इज व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस बॉल क्रिकेट. और यहीं TNPL में खेल के वो चुन के आ गया. Another टेनिस बॉल का सक्सेस हाँ, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर. करेक्ट. बट लेकिन अगर जैसे पिछले मैच में उनके 47 रन्स गए, ये कितना इफेक्ट करता है? आप छोड़ के आ सकते हैं उसको? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 राय होनी चाहिए. आप T20 के नंबर 1 बॉलर हो, तो एक मैच किसी का भी खराब हो सकता है. तो उतना उसको सोचना नहीं, उसे जहाँ ग्राउंड में गेम खत्म हो उसको वहीं छोड़ के आना है. आपको अपने आप बिलीव होना चाहिए. आप ऐसे ही वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर नहीं बने हो, तो वो चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी और वो एटीट्यूड होना चाहिए. मैं नंबर 1 बॉलर हूँ बॉस. एक मैच से ये डिसाइड नहीं हुआ कि मैंने ख़राब डाला है, जो भी हो, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है. तो ही हैज़ टू बी कम बैक एंड परफॉर्म वेल फॉर द इंडिया. बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्टेड है. और उनकी खासियत बॉलिंग की ये है कि वो हमेशा गेंदबाजी ऐसे करते हैं ना, स्लॉट में डालते हैं, स्लॉट में जहाँ पर नहीं डालनी चाहिए. और वो उत्तेजित करते हैं बल्लेबाज को कि आप में दम है तो बड़ा छक्का लगा वहाँ से. साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने वही किया, क्रीज से उनको ताड़ा उन्होंने. लेकिन ये बाकी बल्लेबाज नहीं कर पाते. और उनकी वो
ताकत है स्लॉट में डालना। पर तो मुझे लगता है आज भी देखेंगे आप पहला ओवर बिल्कुल वहीं पर डालते रहेंगे, ऐसे डरेंगे नहीं कि पिछले मैच में मार पड़ी वहाँ उस लेंथ से तो वहाँ मैं गेंदबाजी नहीं करूँ। ये बहुत ही तगड़ा बॉलर है। तो सिकंदर रजा फर्स्ट ओवर डालेंगे आज? वो तो लगता है हैं? सिकंदर रजा एज अ बॉलर टू आर बैटर, To our batter. वो तो अभी तय, वो टेम्पलेट ही हो गया भारत के खिलाफ कि स्पिनर से शुरुआत, हाँ। स्लो फास्ट बॉलर स्लो डालेंगे और स्पिनर्स सब अपने ओवर्स करेंगे। ये भारत के खिलाफ पूरा T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है ये रणनीति। पर 25 के बाद चेपॉक का पिच चेंज हुआ है, अभी तक कोई भी मैच उस नए पिच पे बहुत हुआ अच्छा विकेट है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है। आज भी ऑब्वियसली वॉट एवर दे वर शोइंग ऑन जर्नलिज्म, चेन्नई से भी वही पता चला कि दे आर यूजिंग कम्प्लीटली लिटरली हमारा हिंदी में बोलते हैं पाटा विकेट। हाँ, तो मुझे पाटा में ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती माइट बी वेरी यूजफुल, बट इट्स बीन द हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यू इन दिस T20 So वर्ल्ड it will कप। be यहाँ very पर easy. 200 भी बने हैं। मुझे जो भी स्कोर बनेंगे मुझे लग रहा है चेज भी हो सकता है, तो इट विल बी क्रेजी टॉस टू। अगर कुछ भी गलती होगी मुझे लग रहा है यू शुड, बिकॉज इट्स ए यू नो नॉकआउट, लिटरली नॉकआउट काइंड ऑफ ए मैच, वी शुड बैट फर्स्ट, पुट द स्कोर, बिकॉज चेसिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं हम। जी आपको लगता है कि इंडियन टीम को सभी टीम्स ने पकड़ लिया है? हाँ नहीं, जरूर पकड़ा है, बिकॉज जैसे अभिषेक शर्मा ना आगे बॉल को बड़ी आराम से छक्के मारते हैं ना, उसकी जो स्टॉक बॉल होती है ना, जब स्पिनर डालेंगे शॉर्ट, वो इमीडिएटली शॉर्ट बॉल डालते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली स्टॉक डिलीवरी है। अभिषेक शर्मा के खिलाफ क्या करता है, इधर क्रॉस द लाइन खेलेगा और बॉल को इंतज़ार उसको करना चाहिए, फिर राम से सीधा खेले, और वो क्या कर रहा है, बिकॉज बॉल थोड़ी आगे है, वो फिर हवा से आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक अभिषेक की जो वीकनेस है ना पकड़ी है, अभिषेक को ना थोड़ा अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता दिखानी पड़ेगी। जब थोड़ी गेंद शॉर्ट होती है उसको हल्के से पंच करो, जो आपके आर्क में आपके स्लॉट में वो बॉल नहीं है ना, आउट मत होना। किसी प्लेयर के गेट अंडर द प्लेयर स्किन, ये कोई तैयारी होती है कि भाई ये बैट्समैन अच्छा है तो इसको शुरू से ही इसको अनसेटल करो, थोड़ा हमारे इसमें होता है जब जब करो। आप किसी प्लेयर से होता है कि कभी कभी लगता है ना किसी प्लेयर को ना, शायद आप उससे बात करो या उसको टोन मारते रहो जाते आते, तो ही गेट लाइक एंग्री एंड ऑल, सो ही जस्ट, हाँ वो कुछ भी करता है ना, कोई भी शॉट खेल जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता है कि जिससे आप थोड़े उसको इस सिचुएशन लेके आते हैं कि वो गलती करे। तो कई लोग होते हैं, किसी बैट्समैन का कोई शॉट है, आप उसको उधर डाले नहीं रहे हो, आप वाइड पे वाइड डाले जा रहे हो, वो इस गेट इरिटेटिंग। तो आप बॉलिंग कर रहे हो, आपके लिए किसी ने किया है टीममेट्स ने किसी बैट्समैन को अनसेटल करने के लिए? नॉर्मली मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं किया, बट नहीं, नॉर्मली वही मैं कह रहा हूँ, आपने नहीं किया। तो पर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपके टीममेट्स ने आपकी हाँ मदद बहुत बार की कि किया भाई है, क्योंकि थोड़ा होता है, सिराज करता है, ईशान ने किया है, वो है। जैसे कि अगर स्लिप में प्लेयर खड़े हैं, अगर किसी से कोई बाताबाती हो गई तो उधर से वो कमेंट पास करते रहेंगे, ये गोइंग टू हिज हेड, उधर से वो बैटिंग कर रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है, दे कीप सर्विंग, तो उसमें होता है बंदा थोड़ा सा कहते हैं ना कि अनसेटल हो जाता है। स्टंप में होता सर्टेन है। प्लेयर्स के टेम्परामेंट होते हैं एक्चुअली, 10 में से 5 लोग होंगे जो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाते हैं बाय दिस काइंड ऑफ बैंटर या यूजिंग। नहीं कुछ नहीं, वो स्टंप माइक और है ना हमारा, तो स्टंप माइक जिधर है उधर से बात नहीं करना है, तो ऑब्वियसली व्हेन दे क्रॉस, लाइक फॉर एग्जांपल एन एक्स्ट्रा कवर टू मिड विकेट, जरूरत नहीं है कि बैट्समैन चेंज हो रहा है इसीलिए चेंज हो रहा है, बट जो बल्लेबाज जब साथ में जाके खड़े होकर बातें करते तो देयर इज अ टेक्निक बाय मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट व्हेन दे क्रॉस दे विल से समथिंग एंड गो। तो ऑब्वियसली अगर जूनियर क्रिकेटर, जैसे कि मैंने जब शुरू किया, उन्होंने बोला किसी किया नहीं, मैंने तो मुझे लग रहा है 99.9% बल्लेबाज को मैंने किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था when you go under the skin, sometimes what happens is you will get the best out of them. कभी opposite भी हो सकता है, क्योंकि जब साइलेंट कोई खेल रहा है, जैसे कि लारा, अगर लारा चुपचाप खेल रहे तो वो आउट हो जाता है। अगर उनको चिप करेंगे तो और ज्यादा अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, तो सर्टेन प्ले लाइक विराट को छेड़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, तो ही इज लाइक दैट। तो कुछ प्लेयर्स है तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दैट। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि सचिन बाजी से लेके सारे जो दादा हो, सब प्लेयर्स इनके साथ इतने सारे सब कुछ मैच खेले थे, तो एक्सपीरियंस थे, तजुर्बा थे, तो मैं जस्ट सिर्फ उनको लिसन करना था कि ये प्लेयर है, इसको ये स्ट्रेंथ है। जैसे कि राहुल भाई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं राहुल भाई को बोलूँगा। जब लीग हुआ, जो IPL वगैरह हुए, तो ओबियसली हम खिलाफ खेल रहे थे और महेला हमारा कप्तान थे, और महेला हमें पूछ रहा था कि राहुल भाई के ऊपर पूरा एक वीडियो में चर्चा हो रहा था कि इनको ऐसे डालना पड़ेगा, ऐसे। मैंने पता नहीं क्योंकि इट्स अबाउट दैट कॉन्फिडेंस, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, बट मैंने बोला आई विल गेट हिम आउट। तो उन्होंने बोला हाउ, व्हाट इज द प्लान? आई सेड आई एम गोइंग टू कीप बॉलिंग द स्टॉक बॉल, आई विल कीप द कवर्स वाइड, इट्स अ T20, all I have to say is it's a T20 not a test match, why don't you score 1 run? You should have that thing inside you. बोलने के लिए अगर अगले बॉल अगर आप बोले तो पक्का मार देंगे, बट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस की लेट मूवमेंट होगा। वीरू भाई ने मुझे बोला था 10 रन
मिनिमम 10 रन मारूंगा हर ओवर पे, तो ऑब्वियसली हम दुआ करेंगे एक दिन। प्लस यू शुड हैव दैट फेथ कि मैच से पहले दिन जो विजुअलाइजेशन वगैरह होता है सारे लेजेंड्स वही करते हैं, टू विजुअलाइज द बेस्ट थिंग हैपनिंग टू यू। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू विजुअलाइज ओके द लेट मोमेंट। उसमें हुआ क्या द्रविड़ भाई को मैंने 3 बार या 2 बार पता नहीं वो स्टैटिस्टिक्स आराम से आउट किया था जय श्री राम। वीरू की एक ग्रेट स्टोरी है। आई थिंक चैलेंजर का कोई मैच चल रहा था और भुवनेश्वर कुमार वाज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक और ये ओपन कर रहे थे और भुवी ने अपना आके एकदम आउटस्विंग डाला, उसने टक 4 3 चौके मारे और फिर 1 रन लिया और उधर नॉन स्ट्राइकर पे गए और भुवी को बोला इधर डालते रहेगा तो मार पड़ेगी तेरे को, बहुत पैड पे डालना फिर मैं 1 रन लूंगा। उसको बता रहा है कि कैसे बचने का मेरे खिलाफ ताकि तू वापस इंडियन टीम में आ जाए। ये बंदा ना अलग ही था। ये अलग लेवल है। 3 यहाँ चौके पर मारने के बाद बोला, लेकिन हाँ 3 चौके मारे और बोला यहाँ पर डालोगे तो हाँ? पर नॉर्मली वीरू पाजी का क्या है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है ना। नॉर्मली अगर आपको किसी बॉलर को कॉन्फिडेंस देना है तो उनका कॉन्फिडेंस देने का तरीका 4 में 40 तो है ही है, अच्छा डालेगा तो, नहीं तो ऊपर भी हो सकते हैं ना। अपनी टीम के बॉलर को ऐसा फास्ट बॉलर को तो 4 में 40 तो है ही, T20 है भाई, T20 खराब डाला तो और भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस तो बड़े वो पड़ेगा। तो वीरू भाई की एक और चीज़ है, वीरू भाई जब हम टेलेंट टेस्ट भी पैड अप करते थे ना, टेस्ट मैच हो कोई भी हो, अगर बहुत सारे फास्ट बॉलर्स डाल रहे हैं तो वीरू भाई आके बैठेगा, क्या सोच रहा है, 90 माइल्स पे डाल रहा है, 93, ओए श्री 95, ओए 96.8, क्या करने वाला है। तो यू नो यू विल टेक दैट गुड चावी ऑल्सो देयर, यू विल से अभी क्या करने वाले हम तो बोलते हैं यार बॉल दिखेंगे तभी मारेंगे, तो नहीं दिखेंगे तो ठीक है। तो वीरू भाई इज बीन वन ऑफ द कूलेस्ट। हाँ, बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कम, डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा होता है छेड़ना। हुआ है मेरे साथ जब मैंने डेब्यू किया था 2011 में, तो सेकंड मैच वेस्ट इंडीज से कोलकाता में था, तो सेकंड इनिंग में मैच चल रहा था, तो ऑलमोस्ट 6-7 आउट हो चुके थे, तो नीचे के कुछ बैट्समैन बचे थे, तो सबकी प्लानिंग हो रही, सब कह रहे यार फ्लाइट है, शाम की फ्लाइट लेके जानी है, तो मेरे को वीरू बाजी बोल के यादव आउट करेगा, फ्लाइट बुक कर लिए, मुझे घर जाना जल्दी। तो वो सब भी चलता रहता है ना। हमने ऐसे ऐसे सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी, बट आप उन लोग के साथ ना कभी फील नहीं करते। वो आपको यानी सिचुएशन ऐसी आएगी ना, आपको लगेगा कि यार कुछ वो खराब बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, बट वो आपको सिचुएशन से बाहर निकालते हैं कि आप ज़्यादा इंटेंस हो गए हो या उस गेम में फंस गए हो, ऐसे निकल नहीं रहे, तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ आपको हाँ माहौल लाइट कर देते हैं, तो आप रिलैक्स होके क्या नहीं यार चलो।